महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के संयोजक श्री नरेश वाल्मीकि जी, सौरभ वाल्मीकि जी, अभिषेक वाल्मीकि जी, कमल वाल्मीकि जी, ब्रजेश चौधरी जी और आज के इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज के दिन पर यह मान्यता है कि चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है और धरती के सबसे नजदीक भी होता है। इसके अपने आध्यात्मिक महत्व हैं और इस धराधाम पर चांद जैसी शीतलता प्रदान करके हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति के साथ सरोवर करने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की पावन जयंती भी आज है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने ही भगवान श्री राम के साथ हम सब का साक्षात्कार करवाया। भगवान राम का पर पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रचा था और उसके बाद दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं जो वाल्मीकि कृत रामायण को आधार बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी को और कलयुग में संत तुलसीदास जी को, जिन्होंने अपनी अमर रचना के माध्यम से, पवित्र रामायण के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया तक भगवान श्री राम के पावन चरित्र को पहुंचा करके प्रत्येक नागरिक के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव संचार करने का कार्य किया। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब हम महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम में यहां पर वो एक साथ मिलकर के इस त्रिकालदर्शी ऋषि के प्रति अपना श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। उस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि का जो पावन धाम है, उनकी पावन साधना स्थली लालापुर चित्रकूट में कितना अच्छा संजोग है। भगवान राम ने वनवास के समय सर्वाधिक समय चित्रकूट जनपद में ही व्यतीत किया था। उसी चित्रकूट में लालापुर महर्षि वाल्मीकि जी की पावन भूमि है और उसी चित्रकूट में संत तुलसीदास जी की भी पावन जन्मभूमि राजापुर स्थित है। दोनों स्थलों को सुंदरीकरण करके उन्हें पर्यटन विकास की दिशा से अग्रसर करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपना कार्य आगे बढ़ाया है। लालापुर में तो एकदम पहाड़ी की चोटी पर हम लोगों ने व्यवस्था की है और वहां पहाड़ी पर हर व्यक्ति जा सके, इसके लिए रोपवे के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, जिससे महर्षि वाल्मीकि के पावन चरित्र से हर श्रद्धावान भारतीय प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर सके। इस दिशा से कार्यक्रम वहां पर वर्तमान में चल रहा है। मेरे सामने अभी वाल्मीकि समुदाय ने
वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने वाल्मीकि समुदाय से जुड़ी हुई समस्या का एक प्रतिवेदन मेरे सामने प्रस्तुत किया है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस तबके के हित के लिए एक आयोग भी गठित किया है और प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति को उसका चेयरमैन बना करके मैंने उनको कहा था कि भाई अपनी रिपोर्ट हमें समय समय पर आप देते रहेंगे तो फिर हम उस पर कार्रवाई भी करते रहेंगे और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में हम लोग शीघ्र निर्णय लेकर के वाल्मीकि समुदाय के उत्थान के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए और सफाई कार्य के साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करने वाले जितने भी सफाई कार्मिक हैं, इनके उत्थान के लिए राज्य शासन के स्तर पर, केंद्र शासन के स्तर पर क्या कुछ अच्छी योजनाएं तैयार हो सकती हैं, इसके लिए वह आयोग अगर अपनी रिपोर्ट अविलंब हमें उपलब्ध कराता रहेगा तो राज्य सरकार को उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस पावन पर्व के अवसर पर, महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम सब महर्षि वाल्मीकि जी के इस पावन जीवन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करके, प्रकाश प्राप्त करके देश और समाज के लिए अपने को समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। रामायण पाठ लाखा जी, रामायण पाठ पर प्रारंभ करा दीजिए जल्दी से जल्दी।